और समाजवादी पार्टी के निशाने पर अनुज चौधरी अब आ गए हैं। सीओ संभल पर भी यहां भड़कते हुए दिखाई दिए हैं राजीव राय, समाजवादी पार्टी के नेता। संभल हिंसा के बाद लगातार अनुज चौधरी पर के बयान विवादों में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रमजान व होली को लेकर जो बयान दिया उस पर सुनिए राजीव राय क्या कह रहे हैं। गला घोटने के लिए जितने भी हथकंडे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार अपनाती है, और कोई नई बात नहीं। हम इस मुद्दे पर लगातार बहुत समय से बोल रहे हैं। अब एक ही घर में एक ही पते पर 7-7 हजार, 11-11 हजार, और अगर सुप्रीम कोर्ट मांगता है तो इलेक्शन कमीशन को 3 महीना समय चाहिए। अगर वो तो सब डेटा होता है ना। ये बहुत जबरदस्त धांधली हो रही है देश के मतदाताओं के साथ, लोकतंत्र के साथ। लोकतंत्र के कोख से अगर तानाशाह पैदा हो जाएगा तो इस तरह की हरकतें होती रहेगी। सर, संभल का जो इशू है, जो सीईओ का कमेंट है, उसको लेकर भी लगातार नाराजगी जाहिर हो रही है। आपकी पार्टी की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए, नाराजगी सही बात है। लेकिन कल मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य उनके बारे में सुना, उसके पहले मैं वहाँ के स्थानीय डीएम और एसपी की बातें सुना था, कई रिटायर्ड आईपीएस अफसरों की बातें सुना था कि ये उनको डोमेन में ही नहीं है, उस योग का अधिकार ही नहीं है। जब मुझे योगी जी का स्टेटमेंट सुनने को मिला तो मुझे लग गया कि वो वही बोल रहा है जो योगी जी बुलवा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर एक जूनियर अधिकारी को इस तरह संरक्षण देंगे तो सीनियर अधिकारी डिमोरलाइज होंगे या नहीं होंगे, पहली बात। और सीओ साहब को मेरा सलाह है कि आपको बहुत शौक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का, ध्वजवाहक बनने का, गदावाहक बनने का, तो खाकी के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? कोई मजबूरी तो है नहीं, खाकी उतार दो, गेरुआ पहन लो, खादी पहन लो, और आकर एक और अपनी नफरत की दुकान खोल लो, राजनीति करो भाजपा के। उस पोस्ट पर बैठकर आप इस तरह का भाषण दे रहे हैं। या तो आपका जो सीनियर आईपीएस अफसर है और आईएएस अफसर है उसको ज्ञान नहीं है, खाली आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञान है। तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इनको डीजीपी बना दीजिए। ऐसे ही प्रदेश बहुत सालों से कार्यवाहक डीजीपी का काम कर रहा है। सीओ साहब को डीजीपी बना दे मुख्यमंत्री जी, सबसे पसंदीदा अधिकारी उनका है। एक और मुद्दा जो खासकर जो साउथ के जो डीएमके के जो सांसद है वो वॉकआउट कर दिए, नाराजगी जाहिर करते हैं, एनईपी को लेकर मुद्दा उठाया गया, डीलिमिटेशन, ये दोनों मुद्दा मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रिएक्शन दिया वो शोभा नहीं देता है। अगर सवाल उठाने पर कैबिनेट का मंत्री चिल्ला कर असभ्य और तमाम ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे जो अगर सामान्य भाषण में भी हम करते हैं तो अध्यक्ष जी टोकते हैं, और जब जितना चाहे उतना लंबा समय तक बोलते रहे सवाल जवाब में, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। देखिए, जिस पद पर बैठे अधिकारी ने बयान दिया, ये कोई पद नहीं होता है। सरकार जिस पल जाएगी 1 मिनट नहीं लगता ऐसे लोगों का ट्रांसफर होने में, ऐसे लोगों को हटने में। लेकिन ये तो एक सामने सिंबल है, असली तो सरकार करा रही है। योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है। तो सरकार करा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। और सरकार बैठ के जिम्मेदारी से रास्ते निकालें, और निकल रहे रास्ते, ऐसा नहीं है। समाज में लोग बैठ के रास्ते निकाल रहे और निकालेंगे। क्या लगता है क्या होना चाहिए? लोग रास्ता निकाल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं है। अक्सर ऐसी चीजें आती है, लोग समाज में बैठ के जो आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा, होली तो गले मिलने का त्योहार है। रमजान के 1 महीने के लोगों के सब्र के बाद ईद आती है। ईद की सबसे बड़ी परंपरा है कि लोग आपस में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, गले मिलने का काम करते हैं। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है, नफरत फैलाना चाहती है। इसी तरह का जब बयान बिहार के बीजेपी के एमएलए दिया, तेजस्वी यादव ने कहा भी कि बाप का राज है क्या? नहीं, बीजेपी तेजस्वी जी ने कहा होगा, मैंने अभी नहीं सुना उनको। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि सरकार इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज कर रही है। नफरत फैलाने वाली ये सरकार है, और लोग जवाब देंगे। लोग अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपनी तहजीब से, एक दूसरे का सम्मान करके लोग जवाब भी दे देंगे ऐसी नफरत फैलाने वाली सरकारों को।